गुड मॉर्निंग मेरी इन्फिनिटी फैमिली। हम लोग वापस आ गए हैं वीकॉन से। कल सुबह मैं वापस आ गया था दुबई और मैं यहाँ बैठा हूँ अपने ऑफिस में, रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बहुत ज़रूरी मैसेज आप सब लोग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पे पहुँच गए होंगे, अपनी अपनी लोकेशन पे बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारी लर्निंग के साथ, अपने सपने पूरे करने के लिए सबसे बेस्ट वीकॉन जो आज तक का 8 साल में हुआ है। वीकॉन के बाद जब मैं बैठा था बाकी सारे वी एम्बेसडर्स के साथ और आपके अपलाइन लीडर्स के साथ पेनांग में 2 दिन के लिए, तो उस डिस्कशन में मैंने एक चीज़ महसूस करी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरुआत में हम करते थे, जिसने हमें बहुत मदद करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने में इतनी जल्दी, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल तक बढ़ गई। और वो सिर्फ यही था कि वो जो वैल्यूज़ जो हम लोग शेयर करते थे, जो हमें अपने अपलाइन से मिली, नन अदर देन वी पार्टनर देव वाधवानी से। तो शुरू के दिनों में हम उनके साथ बैठते थे कैजुअल टाइम में और हम बोलते थे जो वैल्यूज़ वो हमें फॉलो करनी चाहिए बताते थे इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। और वो वैल्यूज़ एक्चुअली ऐसी है जो हमने आगे बढ़ाई हैं और उन्हीं वैल्यूज़ की वजह से हम लोग वो बिल्ड कर पाए जो आज आप देख रहे हो इन्फिनिटी में। और मैंने ये महसूस किया है कि ये तेज ग्रोथ की वजह से ये वैल्यूज कहीं ना कहीं नीचे तक आखिरी लेवल तक पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम बहुत सारा समय बिता नहीं पा रहे हैं एक सबके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है एकदम आखिरी लेवल तक। तो हमने डिसाइड किया आपके अप्लायंस के साथ, और आपके अप्लायंस ने बोला कि रिक्वेस्ट किया कि डिमांड किया कि एक वीडियो भेजते हैं हर 15 दिन पे और ये वैल्यूज शेयर करें। और ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होगी आप सब लोग के साथ जो मैं बिता सकूंगा आखिरी बंदे तक जो ऑर्गेनाइजेशन में है, साइन अप हो रहा है। तो ये पहला फोर्टनाइट वीडियो है जहां पे मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ जो हमने शुरुआत के दिनों में सीखा था, जो बिल्कुल भी यूज करेंगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते समय। तो इससे पहले कि हम शुरू करते हैं वैल्यूज के बारे में बात करना, जैसे चीफ हमेशा बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमेशा एक कल्चर पे बनती है, और कल्चर वो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे बिल्ड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए और डुप्लीकेट करने के लिए एकदम आखिरी लेवल तक। तो मैं यहां शेयर करना चाहता हूं 3 कोर कल्चर जो इन्फिनिटी के हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से इन्फिनिटी इस लेवल तक पहुंच पाया है और ये एक बिगेस्ट टीम बन के आगे वी फैमिली में आ गई है। तो ये 3 कोर कल्चर क्या हैं जिसने हेल्प किया है हम सब लोग को एक इन्फिनिटी बनाने में जो आज की डेट में इन्फिनिटी है। तो सबसे पहला कल्चर ये है, जो कोर कल्चर है इन्फिनिटी का, जो इन्फिनिटी को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि डूइंग डायरेक्ट रेफरल्स, लोगों को साइन अप करना डीआर की तरह लगातार, चाहे आप जितने भी पुराने हो गए हो, चाहे आपका जितना भी चेक साइज हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच गए हो, चाहे आप कितने भी पुराने हो, लेकिन लगातार ज्यादा से ज्यादा डीआर करते रहो। वही कोर कल्चर है, नंबर 1 कोर कल्चर है जिसने हम लोग को इन्फिनिटी को अलग किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और क्यों ऐसा ये कल्चर जरूरी है, क्यों ये डीआर करना, बार बार डीआर करना जरूरी है? क्योंकि हम लोग एक नेटवर्किंग बिजनेस में हैं और नेटवर्कर बनना मतलब और से ज्यादा डीआर करना। जब आप ज्यादा से ज्यादा डीआर करते हो तो ना ही सिर्फ आप लीड बाय एग्जांपल करते हो, इसके अलावा आप बेहतर बनते हो नेटवर्कर की तरह। इसीलिए हम लोग ने शुरू किया राइजिंग स्टार 20 डीआर ड्राइव को। राइजिंग स्टार क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान जो 20 डीआर 100 दिन में कर देता है। ये सिर्फ यही है कि एक मंत्रा है उसके लिए जो 3% इन्फिनिटी में आना चाहता है, जो वाकई बहुत जल्दी ग्रो करना चाहता है। 20 डीआर 100 डेज में मंत्रा है। और 20 डीआर अगर कल्चर की तरह बात करूं क्यों जरूरी है, क्योंकि क्योंकि 12-13 डीआर तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके हॉट जोन, आपके वार्म जोन, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उससे आपको 12-13 डीआर मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल नेटवर्किंग जो है ना आपकी, वो तभी आप सीखते हो जब आप 13-14 के ऊपर बढ़ते हो। और जब तक आप 20 तक पहुंचते हो तब तक आप एक एकदम एबल नेटवर्कर बन सकते हो जो टीम को लीड कर सकता है बाय एग्जांपल। और उसके बाद 20 डीआर करने के बाद वो डीआर का जो कल्चर है वो आपके खून में आ जाता है,
वो आपका डीएनए बन जाता है कि आप और डीआर करते रहते हो, और 20 के बाद किसी को हमें पुश करना नहीं पड़ता डीआर करने के लिए, क्योंकि 20 के बाद वो इंसान नेटवर्कर बन जाता है जो रोक ही नहीं पाता अपने आप को, डीआर करता रहता है। तो यही कोर कल्चर है, सबसे पहला कोर कल्चर। क्योंकि अगर आप डीआर नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप वो अच्छा अपलाइन बन नहीं पाओगे, आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पाओगे एग्जाम्पल से, है ना। तो बेसिकली बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो लकी हैं, जो 5-7 डीआर हैं जिनके, और वो काम करने लगेंगे और बाकी लोगों की हेल्प करने लगेंगे पैसा कमाने में। लेकिन विश्वास करिए, अगर वो इंसान 20 डीआर नहीं क्रॉस करेगा ना, वो इंसान खुश नहीं रहेगा, क्योंकि लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, लोग उसको अपलाइन की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि वो इंसान लीड बाय एग्जांपल नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला कोर कल्चर इन्फिनिटी का है डीआर, डायरेक्ट रेफरेंसेस, और ये माइलस्टोन है 20 डीआर, जितना जल्दी हो सके। और अगर आपको राइजिंग स्टार बनना है, जो कि है फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो 20 डीआर 100 दिन में करने हैं आपको साइन अप के। और अगर आप वाकई करते हो, ये चीज करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है, सिर्फ एक डिसीजन लेने की बात है। और अपने अपलाइन से पूछिए, बोलिए अपने अपलाइन से कि मुझे 20 डीआर करने हैं 100 दिन में, वो आपको गाइड करेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पॉसिबल है, और ये कल्चर है जो हम बिल्ड करने वाले हैं 20 डीआर 100 डेज के अंदर। तो ये पहला कोर कल्चर है इन्फिनिटी का, जो सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक, नए बंदे तक सबको पता होना चाहिए कि ये कल्चर है जिसने हमें वहां पहुंचाया जहां हम हैं आज की डेट में। अब दूसरा कोर कल्चर है बीइंग इन पावर ऑफ एसोसिएशन। समझना यह जरूरी कि पावर ऑफ एसोसिएशन कितना जरूरी है, और पावर ऑफ एसोसिएशन को यूज करना नेटवर्किंग के लिए, सीखना कैसे बढ़ना है आगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं सीखना, और अपनी टीम को भी सिखाना, क्योंकि आप पावर ऑफ एसोसिएशन से सीखोगे और अपनी टीम की मदद करोगे वहां से जो सीखा है आपने। अब पावर ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? तो पहला पावर ऑफ एसोसिएशन पॉइंट कहां से मिलता है आपको? पावर ऑफ एसोसिएशन नंबर 1 पॉइंट क्या है? सिस्टम अटेंड करना। हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी पूरी जिंदगी, चाहे आप वी एम्बेसडर हो, चाहे आप नए इंसान हो, हर किसी के लिए ये एक ऐसी चीज है जो खून की तरह है शरीर में। अगर बिजनेस शरीर है तो ये सिस्टम अटेंड करना खून है, और बिना खून के बॉडी सर्वाइव कर नहीं सकती। और मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं और दावा कर सकता हूं कि अगर आप सारे सिस्टम अटेंड करते हो तो मैं सक्सेस नहीं गारंटी कर पाऊंगा आपकी, क्योंकि आपको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं अटेंड करोगे तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप फेल हो जाओगे। तो दूसरा कोर कल्चर है पावर ऑफ एसोसिएशन, और पहला पॉइंट पावर ऑफ एसोसिएशन में है सिस्टम अटेंड करना। हर हफ्ते, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते, हर हफ्ते अपनी पूरी जिंदगी। और विश्वास करिए, ये सिस्टम जो है ना, इसने मुझे मदद करी है, क्योंकि मैं शुरू किया था तो कोई अपलाइन नहीं था, तो सिस्टम ही मेरा अपलाइन बन गया। तो इस सिस्टम ने मेरी मदद करी सीखने के लिए कैसे बिजनेस करना है, और एक्चुअली सिस्टम मेरा अपलाइन बन गया, और क्योंकि मेरे पास अपलाइन नहीं था। तो सिस्टम अटेंड करना, और सिर्फ अटेंड नहीं करना है, लेकिन जब आप सिस्टम में बैठे हो तो कप एम्प्टी करके, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि अगर आप सीख नहीं रहे हो आपकी टीम भी वही करेगी, चाहे किसी भी लेवल पे हो। आप फोन स्विच ऑफ करके क्या वाकई सिस्टम सुन रहे हो, या फिर आप शो ऑफ दिखावा कर रहे हो सिर्फ? ये तो फिर दोगलापन है। तो आप यहां पे हो सीखने के लिए। क्या आप सिस्टम के पार्ट हो हर हफ्ते, हर हफ्ते, हर हफ्ते? चाहे आपकी टीम है या नहीं हो, चाहे आपका बिजनेस नीचे जा रहा हो, चाहे आपको लग रहा हो कि आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे जिस तरीके से ग्रो करना है, तब तो सिस्टम की और जरूरत है, चाहे किसी और समय के कंपैरिजन में। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं सिस्टम जब उनको लगता है कि एनर्जी सही नहीं है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं उनको, जब वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, यही वो समय है जहां पे आपको सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी समय से। तो सबसे पहला पॉइंट पावर ऑफ एसोसिएशन में क्या है? सिस्टम। हर हफ्ते सिस्टम बहुत जरूरी है, अगर नहीं तो फिर आप बिजनेस में खत्म हो जाओगे। दूसरा पावर ऑफ एसोसिएशन पॉइंट है इवेंट्स। आपके टीम के इवेंट्स हैं, चाहे आप कितने भी अपने इवेंट अटेंड किए हो, आपको अटेंड करते रहना है। हर इवेंट की एक अलग इंपैक्ट होगा, हर इवेंट आप सीखोगे अलग माइंडसेट के साथ,
अलग लर्निंग मिलेगी आपको। वो वीकॉन भी इंक्लूड करते हैं, कम से कम साल में एक बार आपको वीकॉन में होना ही होना है। मुझे समझाना नहीं है वीकॉन के बारे में, क्योंकि आप सब लोग अभी वीकॉन से आए हैं, लेकिन वो लोग जो नए हैं, विश्वास करिए, वीकॉन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। और वीकॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, जैसे अमृत होता है। अगर आपको मरना नहीं है बिजनेस में, तो ये अमृत आपको पीना है साल में एक बार, और आप कभी नहीं मरोगे। तो वीकॉन दूसरा पावर ऑफ एसोसिएशन है आपके टीम इवेंट्स के साथ साथ। तीसरा पावर ऑफ एसोसिएशन है आपकी बुक्स और डीवीडीज। डे वन से आपको बुक्स और डीवीडीज मिलती हैं आपके अपलाइन से। और क्या आप उस बुक्स और वीडियोस को यूज कर रहे हो सीखने के लिए, कैसे नेटवर्किंग करनी है? क्या आप सीख रहे हो उन बुक्स और वीडियोस से? कम से कम 2 से 3 बार आपको सारी किताबें और सारे वीडियोस देखने हैं, और कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता इन बुक्स और वीडियोस को। अगर आपको नहीं पता है कैसे पढ़ना है, तो आप पूछिए किसी और से, कोई और पढ़ के दिखाए। नहीं, आप उधार लीजिए एक इंसान को जो आपको पढ़ के सुना सके, लेकिन आप उस लर्निंग से पीछे नहीं हट सकते जो बुक्स और वीडियोस आपको दे सकती हैं। बुक्स एक शीशे की तरह हैं, आप शीशा देखते हो और आप समझते हो कि आपको कहां पे बदलाव लाना है। कोई अपलाइन नहीं, कोई इवेंट, कोई सिस्टम रिप्लेस नहीं कर सकता जो लर्निंग्स आपको किताबों से मिलेगी और वीडियोस देख के मिलेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं वीडियो से कि अलग अलग तरीके के लोग वो अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगेन, अगर आपने जब चीजें सही नहीं होती है तो आप पढ़ना बंद कर देते हो। मैं बताता हूं, वही वो समय है जहां पे आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा वीडियो देखने हैं, आपको ज्यादा सिस्टम अटेंड करने हैं, ज्यादा इवेंट्स अटेंड करने हैं। और अगला एसोसिएशन पॉइंट है स्पेंडिंग टाइम, कैजुअल टाइम अपने अपलाइंस के साथ। वो भी बहुत जरूरी है। मैंने हर चीज सीखी है। जब मुझे अपना अपलाइन मिला ना, तो मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा कैजुअल टाइम में जो मैं उनके साथ बिता रहा था। आपको मिलता है, सीखने को मिलता है वैल्यू सिस्टम, जो तुरंत शायद यूजफुल ना हो, लेकिन जब आपकी टीम बड़ी हो रही होगी तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको टिकाए रखने के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कभी गिरे ना, तो राइट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बनाने के लिए ये एसोसिएशन बहुत बहुत जरूरी है। और आप पता है क्या, ये बिजनेस डुप्लीकेशन के बारे में लोग पूछते हैं मुझसे बहुत बार कि कैसे आप डुप्लीकेट करते हो। मैं विश्वास करो, डुप्लीकेशन आप कॉन्शियसली नहीं हो सकता। जब आप अपने आप बहुत सारा समय बिता रहे हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो अपने अपलाइन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप डुप्लीकेट कर लेते हो अपने अपलाइन को अपने अंदर, और इसी तरीके से आपके डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करेंगे उनके अंदर। तो डुप्लीकेशन कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है। कैजुअल टाइम स्पेंड करोगे अपने अपलाइन के साथ ज्यादा समय तक, तो वो सिर्फ ना ही आपको मदद करेगा रिलेशनशिप बिल्ड करने में, लेकिन आपकी मदद करेगा कि कैसे डुप्लीकेट करते हैं सोच। मैकेनिक्स तो डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन सोच जो है वो डुप्लीकेट तभी होगी जब आप समय बिताओगे बहुत सारा अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ। और वो आखिरी पॉइंट है पावर ऑफ एसोसिएशन का। तो ये दूसरा कोर कल्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, इन्फिनिटी का। पहला क्या था? डीआर, डूइंग कांस्टेंट डीआर, लगातार करते रहना अपनी पूरी जिंदगी। दूसरा था पावर ऑफ एसोसिएशन में रहना, और उस पावर ऑफ एसोसिएशन में था सबसे पहला सिस्टम अटेंड करना हर हफ्ते पूरी जिंदगी, सारे इवेंट अटेंड करना टीम के, वीकॉन्स आना साल में कम से कम एक बार, सारी किताबें पढ़ना और वीडियोस देखना 3 से 4 बार कम से कम, और आखिरी था अपने कैजुअल टाइम अपलाइन के साथ स्पेंड करना जो एक्टिव और ग्रोइंग है, और सीखना उनसे और डुप्लीकेट करना उनका माइंडसेट अपने अंदर लाना। अब आखिरी है तीसरा कोर कल्चर, एक कांस्टेंट गोल रखना, होना। आपका फोकस आपके गोल पे बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो और गोल नहीं है। चाहे आपका कुछ भी चेक साइज हो, $250 कमा रहे हो या 25,000 डॉलर कमा रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई गोल नहीं है ना किसी भी समय पे, तो विश्वास करिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार रहे हैं। क्योंकि वो एनर्जी जो आप कैरी करोगे ना गोल होने के बाद, वो जबरदस्त एनर्जी होती है जो पास ऑन नहीं करी जा सकती बिना गोल हुए। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली लगातार उसको एनर्जी चाहिए आपसे, और बिना कांस्टेंट गोल के आप एनर्जी वो ला ही नहीं सकते। और ये गोल्स अनाउंस करने होंगे आपको हर समय हर जगह।
जो गोल्स हैं आपके, वो आपके परिवार को पता होने चाहिए, आपकी बीवी को पता होना चाहिए, आपके पड़ोसियों को, बच्चों को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, सबको पता होना चाहिए आपके गोल्स के बारे में। क्योंकि जब आप अनाउंस करते हो उनको, तो वो रिमाइंड करते हैं आपको कि ये कंप्लीट करो, वो याद दिलाते, चाहे आपका फोकस हट भी क्यों ना जाए। बच्चे आपके सबसे बढ़िया हैं जो आपको याद दिलाएंगे आपके गोल्स। तो किसी भी समय पे चेक करिए, क्या आप बिना गोल के तो नहीं चल रहे हो? अगर आप गोल के बिना चल रहे हो तो कहां जा रहे हो? और ये सबसे बड़ा डैमेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपका गोल है तो आप वो एनर्जी कैरी करोगे, आप वो एक्साइटमेंट कैरी करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपल इफेक्ट होगा और वो खुद एनर्जेटिक हो जाएंगे और उनके पास भी खुद का गोल आ जाएगा। तो आपको कोई और चॉइस नहीं है आपके पास कांस्टेंट गोल होना ही चाहिए। अगर आपने नया शुरू किया है तो आप कांस्टेंट स्मॉल गोल्स रखिए। हर टाइम जब भी आपका गोल अचीव हो, सेलिब्रेट करिए, अगले पे लग जाइए, सेलिब्रेट करिए, अगले पे लग जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो गोल जो है वो आपको देता रहेगा एनर्जी। क्योंकि इस यात्रा में आप बहुत बार गिरोगे, आप रिजेक्शंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, आपके खुद के मेंटल इश्यूज होंगे, लेकिन गोल एक ऐसी चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज जो विश्वास दिलाएगी कि आप दोबारा उठोगे और दोबारा दौड़ोगे और अचीव करोगे। और हर बार जब भी आप गोल अचीव करो तो आपकी सेल्फ इमेज अब बढ़ जाएगी, ऊंची हो जाएगी, और आपके पास और हिम्मत आ जाएगी कि आप और बड़े गोल्स बना सको और अच्छे गोल्स बना सको। तो किसी भी समय पे गोल होना चाहिए। गोल गोल गोल, आपके पास गोल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कमा रहे हो, चाहे आप $2,500 पे हो, $250 पे हो, या $25,000 पे हो, लेकिन गोल होना चाहिए कांस्टेंट आपके पास। और वो गोल आप बताना पड़ेगा, आपको सबको अनाउंस करना पड़ेगा हर जगह, अंदर बाहर, घर के हर जगह। तो ये 3 कोर कल्चर हैं जिसके ऊपर हमने पूरी इन्फिनिटी बिल्ड करी है। और मैं आप सब लोगों से चाहता हूं, इन्फिनिटी में आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए ये 3 कोर कल्चर, और ये कोर कल्चर के साथ जिए। कोई भी ज्वाइन करे ऑर्गेनाइजेशन में नया, उसको बताना है आपको ये 3 कोर कल्चर, क्योंकि यही आपको मदद करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में और उनके सपने पूरे करने में। तो क्या आप तैयार हो सबको बताने के लिए ये 3 कोर कल्चर क्या हैं इन्फिनिटी के? पहला, दोबारा से बता रहा हूं, पहला डूइंग डीआरस, लगातार डायरेक्ट रेफरल्स और नेटवर्कर बनना दिल से। दूसरा, एसोसिएशन में रहना कॉन्स्टेंटली, और उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। पहली चीज, सिस्टम अटेंड करना हर हफ्ते पूरी जिंदगी। दूसरा, इवेंट्स और वीकॉन अटेंड करना, सारे इवेंट अपनी टीम के, और वीकॉन साल में कम से कम 1 बार। और तीसरा है बुक्स और वीडियोस कम से कम 3 से 4 बार। और चौथा है अपने कैजुअल टाइम अपने अपलाइन के साथ बिताना, ताकि आप सीख सको कैसे वो सोचते हैं, ताकि आप डुप्लीकेट कर सको वही सेम चीज। और आखिरी है तीसरा कोर कल्चर, अपना कांस्टेंट गोल होना अपने दिमाग में। अगर वो गोल अचीव कर रहे हो, अगला गोल, अगला गोल, अगला गोल। आप बिना इस बिजनेस में बिना गोल के नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए एनर्जी, और ये गोल्स ही आपको एनर्जी देंगे लगातार। तो इसीलिए दोबारा, डीआर, पावर ऑफ एसोसिएशन एंड गोल्स। तो भाई लोग, ये 3 कोर कल्चर हैं जिसकी वजह से इन्फिनिटी है आज की डेट में। और आपको पता है ये पॉसिबल है आपके लिए भी, कि आप भी क्रिएट कर सको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन्फिनिटी से बड़ी और लिमिटलेस बन जाओ। तो इन 3 कोर कल्चर को फॉलो करिए और बनिए लिमिटलेस। थैंक यू, लव यू गाइज।